चलिए मैं एक शेर पढ़ता हूँ और आपको ये शेर सुन के बताना है कि शेर हम्द का है या नात का है या मनकबत का है या कसीदे का है। पढ़ता हूँ, सुनिए। आका कयामत की गर्मी पड़त बा, अरे धूप से सारा बदन जलत बा, अरे धूप से सारा बदन जलत बा। चादर हटइयो ना, चादर हटइयो ना, नैना तर से अंगना में आका तोरे नूर बरसे, आका नूर बरसे। अब देखिए, मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ शबनम कमाली के ताल्लुक से कुछ बातें, और मैं ये जो बता रहा हूँ आप सारी वीडियो को अगर देखिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा शबनम कमाली के ताल्लुक से। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या नाम है? असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असली नाम क्या हो गया? मुस्तफ़ा रज़ा। और शबनम जो है तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तखल्लुस को क्या होता है? तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस। तो सुनिए कि शायर जो होता है, शायर उसको कहते हैं जो शेर लिखता है। तो शबनम कमाली एक शायर था। तो शायर जब शेर लिखता है ना, तो आखिरी शेर में एक अपना पहचान देता है, ताकि पढ़ने वाला जब मेरे शेर को पढ़े तो पता चले कि ये शेर लिखा है किसने। तो वहां पे एक छोटा सा कलमी नाम जो देता है आखिरी शेर में, उसी को तखल्लुस कहते हैं। और आपके निसाब में, आपके दरख्सा किताब में देखिएगा, लास्ट शेर हम्द का लास्ट शेर है जिसमें लिखा हुआ है, शबनम बेनवा को दे दे उरूज़े बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। तो वहां पे क्या दिया है? शबनम। तो ये शबनम क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। आपका क्वेश्चन एक जरा डाउट भी नहीं होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। शबनम कमाली जो पैदा हुए, कब पैदा हुए? तो 22 जुलाई 1938 को पैदा हुए। कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 को। और शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए ये पूछा जाए तो आप बताइएगा। शबनम कमाली बिहार के जिला सीतामढ़ी में, और गांव है कौन सा? पोखरेरा गांव में इनकी पैदाइश हुई। और इसकी मजहबी मंजूमात, खास तौर पर मजहबी मंजूमात जो है नातिया शेरी के मजमूए हैं। मतलब ये जो लिखता था ना शेर, नात का किताब लिखा है, बहुत सारा किताब लिखा है, जिनमें से कुछ किताब का नाम आपके दरख्सा में दिया हुआ है, अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत। अब पूछा जाएगा शबनम कमाली का 3 शेरी मजमुआ का नाम बताइए या 4 शेरी मजमुआ का नाम बताइए। तो आपको बताना है अनवारे अकीदत, रियाज़े अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौसे अकीदत। और आपसे पूछा जाएगा बोर्ड में कि शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस में बिताया? बेशतर, अपनी जिंदगी का, बेशतर का मतलब होता है ज्यादा हिस्सा, अपनी जिंदगी जिया तो उन्होंने, मिसाल के तौर पे अगर 60 साल जिया तो 60 साल में कितना साल वो किस में बिताया है? 40 साल मतलब किस में बिताया? तो वाजो तबलीग। अब पूछा जाएगा वाजो तबलीग क्या होता है? आपके मन में ये डाउट होता होगा कि सर बोल रहे हैं वाजो तबलीग। वाजो तबलीग उसको कहते हैं कि जो दीन की बातों को घर घर जाके बताते हैं। आप देखे होंगे कई मौलाना साहब, कई लोग अपने घर से निकलकर दूसरे के गांव में या दूसरे मोहल्ले में, दूसरे मस्जिद में जाकर लोगों को दीन की बातें बताते हैं। उसको जमात भी कहा जाता है, उसी को वाजो तबलीग कहते हैं। शबनम कमाली ने जाके ये बताया है। और पूछा जाएगा शबनम कमाली का अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा किस में बिताया? तो वाजो तबलीग में।